ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे। ईरान से जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान अच्छी तरह जानता है कि उसे डील के लिए क्या करना है। ट्रंप अमरीकी मफादात को सामने रखते हुए ही मुआहदा करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की सिंगापुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान को अमरीका का मुखलिस दोस्त करार दिया। कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत वाइट हाउस सिचुएशन रूम में इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौख़र कर दिया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप तीसरी बार सफारतकारी को धोखा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बयान में मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि बदस्तूर बहरी नाकाबंदी और मुज़ाकरात में ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात ने एक बार फिर साबित किया कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, वो दीगर मकासद का हुसूल चाहता है। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात शुरू। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। मुज़ाकरात में राना सनाउल्लाह, कमर ज़मान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान शरीक हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर सुबह के औकात में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिर बर वक्त एयरपोर्ट ना पहुंच सके। ट्रैफिक में फंसे मुसाफिरों में पीटीआई के रहनुमा असद कैसर भी शामिल थे। असद कैसर ने दावा किया कि रास्ता बंद करके उन्हें गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोका गया। दीगर पार्टियों के लोग इलेक्शन मुहिम के लिए गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो और अमीर मकाम गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। इस तरह इलेक्शन से बेहतर है कि सिलेक्शन कर लें और इलेक्शन पर पैसा खर्च मत करें। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। मेहमान ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। नौजवान खिलाड़ी अरफात मिन्हास का डेब्यू। कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए 1000वां मैच में शिरकत और कप्तानी एजाज है। पूरी टीम के लिए तारीखी मौका है। उम्दा परफॉर्मेंस की कोशिश करेंगे। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई सदाती दहशतगर्दी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए हैं। नाकाबंदी खत्म करने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने आबना हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ भी पाबंदियां लगेंगी। इसराइल के जनूबी लेबनान पर शदीद बमबारी, ज़मीनी पेशकदमी भी जारी। ज़िला सोर में मुख्तलिफ फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद, दर्जन भर ज़ख्मी। लेबनान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक शहीद होने वालों में 2 की शनाख्त बाप और बेटे के तौर पर हुई। गुज़िश्ता रोज़ से जारी हमलों में तिब्बी अमले के रुकन समेत 11 अफराद शहीद हुए। इसराइली अफवाज ने ज़मीनी पेशकदमी करते हुए लित्यानी दरिया अबूर कर लिया। मज़ीद 4 देहातों के रिहायशियों को इलाका खाली करने की धमकी। ज़हरानी दरिया के शिमाल में जाने के जबरी अहकामात दिए। हिज़्बुल्लाह की भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ, तकरीबन 15 रॉकेट दागे। दूसरी जानिब वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के फौजी हुक्काम की मुलाकात। अमरीकी हुक्काम ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज करार दिया। सदर ट्रंप को अपना नाम कैनेडी सेंटर के नाम में शामिल करवाने के फैसले पर सुब्ह की। अमरीकी अदालत ने कैनेडी सेंटर से सदर ट्रंप का नाम हटाने का हुक्म दिया। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता बरस जॉन एफ कैनेडी सेंटर के नाम में अपना नाम शामिल कर दिया था। जज ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वाशिंगटन डीसी में किसी मकाम का नाम तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत ने सदर ट्रंप का तज़ीन व आराइश के दौरान मरकज़ 2 साल के लिए बंद करने का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया। कैनेडी सेंटर बराए परफॉर्मिंग आर्ट्स के तर्जुमान का अदालती हुक्म के खिलाफ अपील का ऐलान।
सदर ट्रंप का कहना है कि वो कैनेडी सेंटर के उनके पास वापसी के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। सदर ट्रंप ने फरवरी 2025 में कैनेडी सेंटर बोर्ड में कई ट्रस्टीज तब्दील करके चेयरमैन के इंतखाब से कबल खुद को बतौर ट्रस्टी मुकर्रर किया था। मुल्क के बालाई और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के कई इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। गुजरांवाला, कसूर, गुजरात, हाफिजाबाद और नारोवाल समेत वस्ती पंजाब में बादल खुलकर बरसे। लाहौर और जेहलम के कई इलाकों में यालाबारी, कई घंटे गुजरने के बावजूद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। लेस्को काम का कहना है कि बिजली बहाली का काम जारी है। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमे मौसमियात की पंजाब और कश्मीर में मजीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में पारा 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिब्बी, तुरबत और नवाबशाह में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 36 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। सक्खर में 48, डीजी खान में 47, हैदराबाद और मुल्तान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध के अक्सर अजला में कल तक दरमियानी से शदीद हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 1 जून को सिंध के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची में आइंदा 3 रोज मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तूफानी बारिशों के दौरान मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। एक बयान में कहा है कि बरसाती नालों और नहरों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। अर्बन एरियाज में बारिश का पानी खड़े ना होने दिया जाए। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। इसका इतना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कम किया, लेकिन और ज़्यादा कम करना चाहिए। पेट्रोल तकरीबन 200 से 200 तक तो होना चाहिए। 200 तक कम से कम लीटर अपना 150 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल। 22 रुपये घटाया, ये कोई रिलीफ तो नहीं है ना। बताते जिस तरह 70-80 रुपये बताया, इस तरह 70-80 रुपये घटाना चाहिए। अगर कम करना है तो फिर इन्होंने जिस लेवल पे पहले चल रहा है उस लेवल पे लाया हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी। 1 लीटर पेट्रोल 381 रुपये 78 पैसे और 1 लीटर डीजल 380 रुपये 78 पैसे का हो गया। 1 लीटर मिट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे की कमी के बाद 272 रुपये का हो गया। शहरियों का हुकूमत से मजीद रिलीफ का मुतालबा। कमर्शल तैयारों के जेट फ्यूल की कीमत में भी 48 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी। ज़राए के मुताबिक मुल्क में जेट फ्यूल की नई कीमत 283 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। एयरलाइंस के किराए में कमी का इम्कान। मशरक़ वस्ता में जंग से कबल 28 फरवरी को जेट फ्यूल 188 रुपये लीटर था। पेट्रोल पर लेवी की शरह कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये 17 पैसे से कम करके 91 रुपये 34 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। फी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपये से बढ़ाकर 68 रुपये 93 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे बरकरार है। लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि तिजारत, IT, तवानाई, मादनियात, ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान का अहम इक़्तिसादी शराकतदार और पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मंडी है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के साथ तामीरी और मुस्बत ताल्लुकात का ख्वाह है। चेयरमैन सेनेट ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात पर इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि पानी को सियासी दबाव और जबर के आले के तौर पर इस्तेमाल करना इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। पानी के मामले पर बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम किया जाना चाहिए।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि इसराइल को तस्लीम ना करने से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं बदलेगा। जब तक 1967 से पहले की सरहद और अल-कुद्स शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात करवाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ में नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मार्को रूबियो ने कोयटा में दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निमटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। जराइम पेशा अफराद से निमटने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी, अज़्म और लगन गैर मुतज़लज़ल है। पुलिस अफसरान ने जज्बे और लगन से इदारे, मुल्क और अवाम के लिए खिदमात अंजाम देनी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आलाइशें उठाने और सफाई के कामों में सुथरा पंजाब ने अपना पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब भर से 3,76,000 टन से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। 90 पॉइंट्स पर कैटल मार्केट्स लगाई गईं। कैटल मार्केट्स की निगरानी और सफाई भी यकीनी बनाई गई। 40,000 लीटर अरक़ गुलाब का छिड़काव किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हर सैनिटरी वर्कर के लिए 10,000 रुपये इनाम का ऐलान किया है। कराची बंदरगाह पर जहाज़ों की टक्कर के बाद जद्दा जाने वाले जहाज़ MV पाबू को रवानगी से रोक दिया गया। KPT ज़राए के मुताबिक ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल बिछाने और मुरम्मत करने वाला जहाज़ नीवा पोर्ट की बर्थ पर मौजूद है, जो मुरम्मत के बाद समुद्री सफ़र के काबिल होगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि हादसा 28 मई की शब कराची पोर्ट के करीब दोनों जहाज़ों के मास्टर्स की गफलत की वजह से पेश आया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। गवादर एयरपोर्ट पर पहली आजमाइशी परवास का कामयाब तजर्बा। गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली आजमाइशी परवास कामयाबी से लैंड कर गई। एयरपोर्ट हुक्काम और मुतालिका इदारों के नुमाइंदों ने परवास का खैर मकदम किया। आजमाइशी परवास के बाद गवादर में मुल्की और बैनुल अक़वामी परवासों के बाकायदा आगाज की राह हमवार हो गई। हक महर बीवी का कानूनी हक है, शौहर की मर्जी या एहसान नहीं है। शौहर हक महर के अलावा अलहदा मुआहदे में दर्ज चीज़ें भी बीवी को देने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट ने अलहदा मुआहदे में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शौहर की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद। खातून के मुताबिक शौहर ने शादी के रोज़ अलग मुआहदे में 5 मरला घर देने का वादा किया था। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि शादी के दौरान हक महर का मुतालबा न करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता। मुस्लिम कवानीन शौहर को शादी के बाद भी हक महर बढ़ाने की इजाज़त देते हैं। खादिम हरमैन शरीफैन की नयाबत में नया ग़िलाफ़ काबा हवाले करने की तकरीब। नया ग़िलाफ़ काबा कलीद बरदार काबा के हवाले कर दिया गया। यकुम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। भारतीय शहर अहमदाबाद में ICC की 2 रोज़ा बोर्ड मीटिंग्स सरबराही चेयरमैन जय शाह करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, अफगानिस्तान के मीर वाइज अशरफ और इंग्लैंड के रिचर्ड थॉमसन की ऑनलाइन शिरकत का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोर्ड मीटिंग्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप समेत क्रिकेट के मामलात पर बातचीत और मुतादिद फैसलों का इम्कान है। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी के नाज़रीन के लिए सिल्वर स्क्रीन का जलवा आज भी जारी रहेगा। आज रात 10 बजे नशर होगी फिल्म द डोंकी किंग।